हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और इसी तैयारी के बीच में हम आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी और लेकर के आ रहे हैं, जो कि है राजस्थान एग्रीकल्चर वैकेंसी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। पोस्ट कितना निकली है, क्वालिफिकेशन कितना है, कौन कौन डिपार्टमेंट में कौन कौन सा पोस्ट आया है। ठीक है, और इसमें जो है ना पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। उम्र सीमा कितनी रखी गई है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, तो सब कुछ को डिटेल में जानते हैं। ठीक है ना, तो चलिए, वैकेंसी कहां निकली है? राजस्थान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 2024। ठीक है, टोटल पोस्ट का बात करें तो 241 पोस्ट है टोटल। ठीक है, अप्लाई डेट का बात करें तो आपके पास 21/10/2024 से अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। वही 19/11 लास्ट डेट है, मतलब लास्ट डेट आपका 19 नवंबर है। ठीक है ना, उसके बाद करेक्शन डेट है आपका अप टू 29/11/2024, यानी 29 नवंबर तक आप जो है ना फॉर्म भरने में कोई गलती कर रहे हैं, कोई मिस्टेक कर दिए हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कुछ चीजें गलत फील हो गया है, पापा का नाम माँ का नाम या क्वालिफिकेशन, तो उसको आप सही कर सकते हैं 29/11 तक। लेकिन 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 इसमें अगर और मगर लगा हुआ है कि करेक्शन करने का अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा 500 रुपया। ठीक है ना, तो पूरा ध्यान से देखिए और फॉर्म को ढंग से भरिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, हम एप्लीकेशन फीस का बात करें तो जनरल, बीसी, ईबीसी, क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपया लगेगा। वही ईबीसी, बीसी नन क्रीमी लेयर के और ईडी और ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपया लगेगा। ठीक है, एससी एसटी फिजिकल इसके लिए भी 400 रुपया रखा गया है। यहां देखिए करेक्शन चार्ज है आपका 500 रुपया। कितना है? ये थोड़ा ज्यादा है करेक्शन चार्ज, हालांकि नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मिस्टेक थोड़ा बहुत तो सबसे हो जाता है ना, कि फॉर्म भरने में कुछ चीज समझ में नहीं आती है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, या साइबर कैफे वाले मिस्टेक कर देते हैं। खैर, अब इस डिपार्टमेंट का अपना है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा सावधानी बरतना होगा। ठीक है, जो कुछ भी आपके पास फॉर्म भरिएगा उसको पहले एकदम व्हाइट पेपर पर पहले अपना नाम, आधार कार्ड, एड्रेस, फादर का नाम, स्पेलिंग एकदम पूरा कैपिटल लेटर सब में पूरा लिख लीजिए। मार्क्स कितना है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितना है, रोल नंबर सब कितना रखिए, सब कुछ पूछता है फॉर्म भरने के समय। तो सब आप एक पेपर पे बढ़िया से रख करके A4 शीट में उसको रख लीजिए। ठीक है, और वो आपको हमेशा काम देगा फॉर्म भरने के समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास एज लिमिट का बात करते हैं तो 1/1/2025 से जो है ना एज लिमिट वो मेजरमेंट करेगा। ठीक है, जहां आपके पास मेजरली फर्स्ट और सेकंड पोस्ट के लिए आपके पास क्या है एज लिमिट, उसको देखिए। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर NSA एंड असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर SA के लिए आपके पास कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष रखा गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्या SC ST OBC को इस सबको क्या छूट मिलेगा एज में? हाँ, मिलता है। जो भी रिलैक्सेशन चलते आ रहा है वो यहाँ भी रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अदर पोस्ट बहुत सारा पोस्ट है इसमें, तो फर्स्ट और सेकंड पोस्ट के लिए 18 से 40 वर्ष चाहिए। ठीक है, कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष। और दूसरा जो पोस्ट है सभी के लिए कम से कम 20 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष चाहिए। ठीक है, मान लीजिए किसी भी बच्चे का एज अगर अभी 20 वर्ष नहीं पूरा हो रहा है तो वो ऐसा नहीं कि नहीं भरेंगे, वो भरेंगे, लेकिन भरने से पहले 1/1/2025 यानी 1 जनवरी 2025 को कैलकुलेट कर लीजिए क्या उसका 20 साल पूरा है। 20 साल पूरा है, फट से भर दीजिए फॉर्म। ठीक है ना, उसके बाद हम देखते हैं क्वालिफिकेशन, जो कि पोस्ट वाइज है, तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो चलिए अब इसका क्वालिफिकेशन देखते हैं। और अभी देखिए ये हमारे पास है क्वालिफिकेशन, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन। तो देखिए इधर पोस्ट है और यहाँ क्वालिफिकेशन है, बीच में जो है ना टोटल पोस्ट दिया गया डिपार्टमेंट वाइज, है ना। जैसे टोटल पोस्ट का बात करें तो यहाँ 241 पोस्ट है। जैसे एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर NSA के लिए BSc एग्रीकल्चर चाहिए, और या फिर आप हिस्टोरिकल। एज लिमिट इसमें चाहिए 18 से 40 वर्ष। ठीक है ना, ये दोनों के लिए, SA और NSA दोनों के लिए। वही आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जाते हैं तो इसमें 18 पोस्ट है। यहाँ MSc डिग्री चाहिए विद स्टैटिस्टिक्स, और एज लिमिट है आपका 20 से लेकर 40 वर्ष तक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर यानी एग्रोनॉमी में। यहाँ देखिए 5 को आपके पास सीट है, और MSc एग्रीकल्चर विद एग्रोनॉमी चाहिए। एज लिमिट वही आपका 20 से लेकर 40 तक है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर बोटनी में, इसमें 2 सीट है आपके पास। MSc चाहिए बोटनी में, या फिर बोटनी विद प्लांट ब्रीडिंग में चाहिए। एज लिमिट 20 से लेकर के 40 वर्ष तक है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी में।
इसमें 2 सीट दिया गया है। एमएससी बॉटनी चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी या एमएससी एग्रीकल्चर इन प्लांट पैथोलॉजी, मतलब जिसका जो डिपार्टमेंट है उसमें उसको एमएससी चाहिए। एज लिमिट सबका ये 20 से लेकर 40 वर्ष तक है। नेक्स्ट आपके पास है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एंटोमोलॉजी में, इसमें भी आपके पास 5 सीट है, जहाँ एमएससी चाहिए एग्रीकल्चर और किस में चाहिए, एंटोमोलॉजी में चाहिए, या फिर एमएससी होना चाहिए जूलॉजी में विद स्पेशलाइजेशन हो चाहिए एंटोमोलॉजी, मतलब जो डिपार्टमेंट है वो उस डिपार्टमेंट से उसका क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एज लिमिट आपके पास वही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के लिए, इसमें देखिए यहाँ पर 9 सीट है, इसका ये क्वालिफिकेशन है। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर हॉर्टिकल्चर्स के लिए 2 सीट है, इसका ये क्वालिफिकेशन है। उसके बाद ये आपके पास असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी के लिए 11 सीट है इसमें, और एमएससी एग्रीकल्चर है यहाँ पर, और 18 से लेकर के 40 वर्ष तक इसमें एज मांगा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर बॉटनी, जहाँ 5 सीट है। तो एमएससी एग्रीकल्चर चाहिए प्लांट पैथोलॉजी में, या एमएससी बॉटनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए प्लांट पैथोलॉजी। एज लिमिट आपका 18 से 40 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद है प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में है असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, सब तो रिसर्च ऑफिसर का ही है, ऑटोमेटिक सब ऑफिसर का ही जॉब है। और इसमें देखिए आपके पास 20 से लेकर 40 वर्ष तक है, यहाँ आपके पास जो है ना 18 से लेकर 40 वर्ष तक उम्र चाहिए। एमएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सॉइल एंड साइंस में 18 से लेकर 40 वर्ष तक है। तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 40 पोस्ट है, ठीक है ना। और एंटोमोलॉजी में आपके पास 12 गो सीट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास था क्वालिफिकेशंस जो हमने बता दिया, और साथ में कितना पोस्ट वाइज सीट है ये भी हम बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं कि भाई एग्जाम जो होगा उसका सिलेक्शन क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका है रिटन एग्जाम है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है ना। अब रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या है उसको देखिए, यहाँ पर पार्ट ए और यहाँ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, इधर मार्क्स है। देखिए पार्ट ए में आपका जीके से क्वेश्चन रहेगा, जीके राजस्थान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 नंबर का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। वही पार्ट बी में आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा एज पर क्वालिफिकेशन, जिसका जो क्वालिफिकेशन होगा उसके अनुसार से, ठीक है। जहां से आपको 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 110 नंबर का होगा, ठीक है। तो टोटल मार्क्स हो गया कितना, 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, क्लियर है। तो टोटल हो गया आपका 150 मार्क्स, ठीक है। वही समय आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, यस सर है नेगेटिव मार्किंग, कितना, 1/3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका माइनस चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन टाइप आपका एमसीक्यू रहेगा। एग्जाम का मीडियम होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हैं, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिए।